वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर 2025 और 22 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य एशियाई कैडेट कप 2025 की करेगा मेजबानी। महिला स्वयं समूह की सदस्यताओं को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य और टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:15 पर ये क्लास आपको मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और ये क्लास जो भी विद्यार्थी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, ईओआरओ, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और आज से आपको पता है नवरात्रा स्टार्ट हो चुके हैं और सभी साथियों को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि शनिवार के दिन आपको करंट की क्लास नहीं मिली, उससे पहले हमने जो 19 सितंबर को पढ़ा, एक बार क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया? 38वां। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश। सेंट्रल जोन ने 2025 की दिलीप ट्रॉफी में किस टीम को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया? साउथ जोन। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को स्मरण करने के लिए नमो ऐप शुरू किया गया। 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान भी शुरू किया गया, जिसका नाम था सेवा पर्व 2025। उज्बेकिस्तान में हुए फीडे ग्रैंड स्विस और विमेंस ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट में कौन कौन चैंपियन बने? अनीश गिरी और वैशाली रमेश बाबू। भारत और मॉरिशस ने एक समझौते के तहत चागोस द्वीप समूह के पास किस स्थान पर एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा? डिएगो गार्सिया। भारत की फैशन ई कॉमर्स दिग्गज मिंत्रा ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली के साथ समझौता करके कौन सा नया प्रीमियम एथनिक वियर ब्रांड लॉन्च किया? वो किया है सौराग्य। ये थे हमने 19 सितंबर को जो करंट की क्लास आई थी उस क्वेश्चनों को रिवाइज कर लिया। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है, ये जरूर आप ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन। इसमें ये फायदा है, डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट। जैसे कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली, इसका टेस्ट आज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मंथली टेस्ट मिलती है, मंथली पीडीएफ आपको मिलता है। और जिस विद्यार्थी ने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, उसका 4th ग्रेड का एक भी पर्सन बाहर नहीं गया है। और ये प्रूफ आपको अभी 9 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर क्लास आ रही है, शिव सर के द्वारा। और उसमें मैंने राजस्थान का तो है ही, इंडिया वाला भी उसमें प्रूफ मैंने आपके साथ में लगा दिया है बुक का। और क्लास के अंदर जो करंट करवाया है सब प्रूफ उसके अंदर लगा दिए। तो वहाँ पे आप क्लास जरूर देख लेना, उसमें आपको अच्छे तरीके से। बाकी आज मैं टेलीग्राम पे आप सारे जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं अपने इंडिया वाले, सारे आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कौन से महीने से आए हैं और कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एक तो डेली करंट की ये क्लास मत छोड़ो। आगे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम में यूआरओ आएगी, आरएस की वैकेंसी आ रही है, इन सभी के लिए, एसआई के लिए। इसके अलावा जो ये करंट की जो वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ये आप जरूर ले लेना, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो वो करेगा उत्तराखंड। कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड राज्य करेगा। और ये जो हल्द्वानी है ना उत्तराखंड में, जहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। तो एशियाई कैडेट कप इंडिया 2025 कहाँ पे? हल्द्वानी उत्तराखंड, मनासखंड हॉल, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में। उद्घाटन तिथि 19 सितंबर 2025। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। आयोजन का प्रकार फेंसिंग खेल प्रतियोगिता रहेगी और आयोजक संस्था रहेगी भारतीय फेंसिंग संघ द्वारा इसका आयोजन होगा। और 250 से अधिक एथलीट इसके अंदर भाग लेंगे, जिसमें से 150 भारतीय खिलाड़ी शामिल थे। ये बस मुख्य मुख्य आपको इतने पढ़ने हैं कि एशियाई कैडेट कप इंडिया 2025 का आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है? उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि अब की बार 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे वो भी उत्तराखंड के अंदर हुए थे। महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यताओं को
पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारत का पहला राज्य बन चुका है तमिलनाडु। कौन सा राज्य बन चुका है? तमिलनाडु बन चुका है। इसमें खुद जो महिलाएं हैं उनका स्वयं सहायता समूह सदस्य पहचान पत्र जारी किया है तमिलनाडु ने। देखो, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। इसकी शुरुआत 16 सितंबर 2025। स्थान है सलेम जिला, तमिलनाडु। पहल की शुरुआत उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने की थी। जो तमिलनाडु के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर कुल 3500 करोड़ के ऋण महिला को वितरित किए जाएंगे। यानी कि जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको ये ऋण वितरित किए जाएंगे। कितने रुपए का है ये? 3500 करोड़ का ऋण महिला है वो महिला स्वयं सहायता समूह को वितरित किया जाएगा। ये शुरुआत किसने की है? तमिलनाडु ने। ऑस्कर 2026 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? ये देखो आपके सामने, क्योंकि पिछली बार तो हुए थे 97वें अकादमी पुरस्कार और अब की बार हो रहे हैं 2026 में ऑस्कर 98वें अकादमी पुरस्कार। तो अपने भारत की तरफ से प्रविष्टि के रूप में फिल्म चुनी गई है कौन सी? होम बाउंड। ऑप्शन नंबर सी कौन सी चुनी गई है? होम बाउंड इसके अंदर अपनी जो भारतीय फिल्म है श्रेणी के लिए चुनी गई है। तो ऑस्कर प्रविष्टि होम बाउंड को ऑस्कर 2026 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इसके निर्देशक कौन रहेंगे? नीरज घेवन। कौन रहेंगे? नीरज घेवन। प्रेरणा स्रोत, यह फिल्म आधारित एक पत्रकार बसारत पीर के न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख टॉकिंग अमृत होम पर यह आधारित रहेगी। यानी कि किस पर रहेगी? यानी कि पीर के जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ना उसके प्रकाशित लेख है टॉकिंग अमृत होम पर यह फिल्म आधारित रहेगी। इसकी भाषा रहेगी हिंदी और इसका जो निर्माता है वो है एक तो करण जौहर और एक है आदर पूना वाला। ये दोनों निर्माता हैं और इसका निर्देशक रहेगा नीरज घेवन और इस फिल्म का नाम है होम बाउंड। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं कौन है? अर्शदीप सिंह। ये देखो अपने भारतीय खिलाड़ी अर्शदीप सिंह, ये IPL भी खेलते हैं और T20 वनडे तीनों टेस्ट ये मैच खेलते हैं। तो अभी हाल ही में इन्होंने T20 चल रहा है तो उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने 100 विकेट अपने हासिल कर लिए हैं। याद रखना T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज। टूर्नामेंट चल रहा है एशिया कप 2025 का, आप देख रहे होंगे। और क्योंकि कल शाम को ही चल रहा था भारत और पाकिस्तान का, जिसमें भारत जीत चुका है। यह रिकॉर्ड किसके खिलाफ बना? ओमान के खिलाफ। और भारत का अंतिम ग्रुप स्टेज मुकाबला ये चल रहा था, जिसके अंदर अर्शदीप सिंह ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहली भारतीय गेंदबाज बने हैं। मरियम फातिमा किस राज्य से पहली बार वुमेन फीडे मास्टर्स का खिताब जीतने वाली शतरंज खिलाड़ी बनी? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर मरियम फातिमा किस राज्य से पहली बार वुमेन फीडे मास्टर्स का खिताब जीतने वाली शतरंज खिलाड़ी बनी? तो ये है बिहार से। क्या बात है भी, बिहार में बड़े चर्चे चल रहे हैं क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं, इसलिए बिहार का नाम काफ़ी चल रहा है। तो मरियम फातिमा बिहार से पहली बार वुमेन फीडे मास्टर्स का खिताब जीतने वाली शतरंज खिलाड़ी बनी है। नाम मरियम फातिमा, मुजफ्फरपुर बिहार, पहली बार बिहार से वुमेन फीडे मास्टर्स का खिताब हासिल शतरंज की खिलाड़ी, और ये उपाधि फीडे द्वारा प्रदान की जाती है। बस जाहिर सी बात है, इनका नाम याद रखना और राज्य याद कर लेना। भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ में समझौता किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर भारत के अंदर स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने समझौता किया है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ। किसके साथ? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किसको लेकर? भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए। ये समझौता आपसे पूछा जा सकता है। साझेदारी है ऑयल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड। समझौते का प्रकार संयुक्त उद्यम समझौता हुआ है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा परियोजना को गति देना,
और स्थान राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क। इससे नवीकरणीय ऊर्जा पार्क से संबंधित है ये। इसके अलावा इसमें जो ऊर्जा परियोजना रहेगी वो 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना से संबंधित है। यह साझेदारी भारत के 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। 2030 तक टारगेट रखा है कि 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करना, और दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है, तो ये इसके अंदर काफी महत्वपूर्ण योगदान है देगी। भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और एकीकरण के लिए संयुक्त कमांडर सम्मेलन CCC 2025 में कौन से प्रमुख निर्णय लिए गए हैं? ये देखो अभी हाल ही में संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ है भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा, तो इसमें आधुनिकीकरण और एकीकरण के लिए संयुक्त कमांडर सम्मेलन में 2 प्रमुख निर्णय लिए गए। एक तो है थल सेना, नौसेना और वायुसेना की शिक्षा शाखाओं का विलय करके एकीकृत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करना, और तीसरा है 3 नए संयुक्त सैन्य स्टेशनों की स्थापना करना। ये 2 जो है प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। उत्तर होगा इसका डी नंबर, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। ठीक है, याद रखना अच्छे तरीके से। सम्मेलन का नाम संयुक्त कमांडर सम्मेलन CC 2025, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। उद्देश्य क्या रहेगा? भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और एकीकरण को बढ़ावा देना। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना की शिक्षा शाखाओं का विलय करके एकीकृत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन है करना, ये पॉइंट नोट कर देना। और 3 नए संयुक्त सैन्य स्टेशनों की स्थापना करना, ये मुख्य रूप से टारगेट है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने माता पिता की देखभाल से वंचित बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। क्या बात है भी, ये देखो गजब का प्रश्न है भी। माता पिता की देखभाल से वंचित जो बच्चे हैं उनकी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने अम्बू करंगल योजना की शुरुआत की है। ये देखो, यानी कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं है ना, उनका जो वंचित रह गया, माता पिता से जो वंचित रह गए, उनके भविष्यों को सुरक्षित रखने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने अम्बू करंगल योजना की शुरुआत की है। तो अम्बू करंगल यानी कि प्यार के हाथ, शुरुआत 16 सितंबर 2025। तमिलनाडु मुख्यमंत्री MK स्टालिन, माता पिता की देखभाल से वंचित बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना। अनाथ बच्चों को 2000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पहले चरण के अंदर 6082 बच्चों को लाभ मिलेगा। 2000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी अनाथ बच्चों को प्रत्येक महीने, और लगभग पहले चरण में 6082 बच्चों को लाभ मिलेगा। ये गजब की योजना भी, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न आ सकता है फिक्स है भी। हाल ही में भारत और AFO ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, यानी कि ये मत्स्य पालन या मत्स्य विभाग से संबंधित है। तो भारत और AFO ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग किया। एक तो वन कबारा, दूसरा है जखाऊ और तीसरा है कराईकल। तो ये तीनों के तीनों होंगे, उत्तर होगा इसका उपयुक्त सभी। अब ये जो वन काबरा है ये तो है दीव के अंदर, ये तो अपना केंद्र शासित प्रदेश है दीव, और जखाऊ है गुजरात में, जखाऊ गुजरात में है, और कराईकल कहाँ पे है? पुडुचेरी में। तीनों के तीनों स्थान याद रखना। तो भारत ने FOA यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के साथ टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम TCP के साथ रणनीतिक साझेदारी की। उद्देश्य भारत की मत्स्य पालन अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना और ब्लू पोर्ट्स का विकास करना जो स्मार्ट तकनीकों और सतत प्रथाओं से युक्त हो। आधुनिकीकरण करना और ब्लू पोर्ट का विकास करना। इसके अंदर निवेश रहेगा 369.80 करोड़ का निवेश। स्मार्ट हार्बर रहेगा। तो इसमें 3 पायलट हार्बर विकसित किए जा रहे हैं। एक तो वन कबरा दीव के अंदर, दूसरा है जखाऊ गुजरात में, और तीसरा है कराईकल पुडुचेरी के अंदर। ये तीनों के तीनों अच्छे तरीके से नाम याद कर लें। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, भारतीय रक्षा अभियंता सेवा ने 17 सितंबर 2025 को दिल्ली छावनी स्थित मानेकशा सेंटर में अपना 76वां स्थापना दिवस बनाया। अभी 4th ग्रेड में है, पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब बनाया गया? अभी देखो कितना गजब का प्रश्न है 4th ग्रेड में। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी गौरांग लाल दास को पूर्वी एशिया के एक रणनीतिक साझेदार दक्षिणी कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। किसको? गौरांग लाल दास को। और महाराष्ट्र ने पिंपरी चिंचवड़ में धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा हिंदू भूषण प्रतिमा का सम्मान
किया है। 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है हिंदू भूषण प्रतिमा, किसकी? छत्रपति संभाजी महाराज की। तो अभी इसका सम्मान किया गया है। ये वन लाइनर है, इन तीनों को तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आज ये टेलीग्राम पे मैं प्रूफ डाल दूंगा, अच्छे तरीके से देख लेना। एक क्वेश्चन आपको 4th ग्रेड का मिलेगा, एक जो मैंने करवाया वो आपको मिलेगा, तो आपको सही तरीके से अच्छे तरीके से मिल जाएगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत वर्ष 2027 में कहाँ पे 5वें कोस्ट गार्डन ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा चेन्नई के अंदर है। बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया? मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी आगामी एसआई की जो है एग्जाम होगा, तो उसके लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का एक साथ करंट है। रीट मेंस की अब है आपके लिए, एसएसटी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर आप ज्वाइन करें। शिक्षा मनोविज्ञान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट L1, L2, पीटी, सीटेट, कोई भी एग्जाम हो, इसमें शिक्षा विज्ञान के टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल चुके हैं। बाकी अपनी टेस्ट सीरीज है ही, वो ले सकते हो आप। बाकी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। भी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।